अंबाला सर देकर सरदारी देता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां मजबूत कंधे पर ही अच्छी लगती है। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के नए राफेल फाइटर जेट का घर होगा। सिर्फ अंबाला ही आखिर क्यों चुना गया राफेल जैसे घातक और आधुनिक फाइटर जेट का बेस बनाने के लिए? क्योंकि अंबाला वो जगह है जहां से हमारे देश के दोनों दुश्मनों को कुछ मिनटों पे ही धूल चटाई जा सकती है। आइए जानते हैं कि इस स्टेशन के गौरवशाली इतिहास को। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना का वो एयरफोर्स स्टेशन है जिसे पाकिस्तान ने तबाह करने की साजिश रची थी, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर पाता उससे पहले ही हमारे जवानों ने उसकी बदनीयत को जमींदोज कर दिया। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के पश्चिम एयर कमांड के तहत आता है। साल 1965 और 71 की लड़ाई हो या 1999 में कारगिल की जंग, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़े लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं। देश की आज़ादी के बाद अंबाला में पहली एयरस्ट्रिप बनाई गई थी, जहां पर उस समय स्पेसजेट जगुआर फाइटर जेट से स्वीडन 5 और स्वीडन 14 थे। 1948 में ही फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन स्कूल बनाया गया था, लेकिन 1954 में इसे चेन्नई के पास तंबरम में शिफ्ट कर दिया गया था। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से भारत पाक की सीमा सिर्फ 220 किलोमीटर है, जबकि चीन की सीमा यहाँ से करीब 450 किलोमीटर है। यानी कुछ ही मिनटों में एक्शन पर के लिए हमारे फाइटर जेट तैयार हैं। देश भर में 60 एयर स्टेशन है, जिसमें अंबाला एयरफोर्स स्टेशन वायुसेना की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। ये सारे एयरफोर्स स्टेशन भारतीय वायुसेना के 7 कमांड्स के अधीन है, जो अलग अलग समय पर जरूरत पड़ने पर काम करते हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से वो मिराज फाइटर जेट्स उड़ाए गए थे जिन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। दुश्मन की सीमा में जाकर 30 मिनट में पूरा मिशन करके सारे मिराज फाइटर जेट्स वापस आ गए थे। 1962 में भारत चीन युद्ध में बहादुरी दिखाई थी। 1985 और 1971 में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इसके अलावा इस कमांड से श्रीलंका में 1986 में ऑपरेशन पवन और 1999 में कारगिल में ऑपरेशन सफेद सागर भी चलाया गया था। 1965 में पाकिस्तान की जंग के समय अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर भी बम गिराए गए थे। 20 सितंबर 1965 को तड़के सुबह 6 बजे पाकिस्तान के फाइटर जेट ने अंबाला एयरबेस को निशाना बनाया था। मकसद अंबाला एयरबेस को ध्वस्त करना था, लेकिन जो बम गिरा वो सर्च पर गिरा। सबसे खतरनाक लड़ाई हुई थी 1971 में। इस जंग में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को उजाड़ने का पाकिस्तान ने पूरा प्रयास किया था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 3 सितंबर 1971 को शाम 5:47 पर श्रीनगर और 12 सैबर फाइट जेट से अमृतसर में 4 मिराज और पठानकोट पर 4 सैबर से हमला किया था। शाम 6 बजे से सुबह 4:30 बजे तक पाकिस्तान ने 60 से 70 सॉफ्टी मारी थी। पाकिस्तान ने इस दौरान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर 5 हमले किए थे। अमृतसर पर 2, अवंतीपुर, फरीदकोट, हलवाड़ा, सिरसा और सरवासा पर भी हमले किए थे, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए। सिर्फ अमृतसर के रनवे का कुछ हिस्सा खराब हुआ था। इन हमलों के ठीक बाद 14 दिसंबर 1971 को फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखा अपने जेनेट विमान के साथ रूटीन फ्लाइंग पर थे। अचानक उन पर पाकिस्तान के 6 सैबर फाइटर जेट ने हमला कर दिया था। निर्मलजीत सिंह सेखा ने 2 फाइटर जेट मार गिराए थे, लेकिन तब भी 4 फाइटर जेट उन्हें घेर कर हमला करते रहे। निर्मलजीत सिंह सेखा के अंतिम दम तक उन पाकिस्तानी फाइटर जेट से संघर्ष करते हुए रखा। सेखा इकलौते वायुसैनिक है जिन्हें पवनवीर चक्र मिला हुआ है। 1971 में युद्ध को एयरफोर्स का फाइनेस्ट ओवर कहा जाता है। 1971 के युद्ध को एयरफोर्स का फाइनेस्ट ओवर कहा जाता है।
14 दिन की लड़ाई में वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने 11,569 उड़ानें भरी थी। इस दौरान 4,509 सिर्फ पश्चिमी एयर कमांड से भरी गई थी। हवा से इतने बम और रॉकेट दागे कि पाकिस्तानी फौज को घुटनों के बल आना पड़ा। पाकिस्तानी फोर्स के इंचार्ज लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था।